हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के ऊपर जो अगर उस टाइम पे सर्वाइव या फिर मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में होती तो अभी भी मतलब हम उसकी एक पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी में कोई रोल या फिर किसी मुख्य किरदार में देख सकते थे, या फिर वो हमारे देश का आने वाला पीएम भी हो सकता था। तो आज हम बात करेंगे, बात नहीं, मैं बहुत दिनों से जब भी क्या कहते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग या कुछ भी तुम पढ़ते हो तो उसमें ऐसी न्यूज़ें आती हैं जो कभी ना कभी तुम्हें खुद पे सोचने पे मजबूर करती हैं कि खुद के बारे में और समाज के बारे में और तुम्हारे आसपास हो क्या रहा है और चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो आज से 1-2 महीने पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें उमर खालिद, जो कि फॉर्मर जेएनयू के स्टूडेंट थे और उससे पहले वो डीयू के भी स्टूडेंट थे, और उनका मेजरली हमने जब एक्टिव देखा था वो 2020 में, क्योंकि उसके बाद से वो अभी तक सिर्फ जेल में है और अभी तक उनका ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ, ना ही उनको बेल मिल रही है, ना ही उनका ट्रायल स्टार्ट हुआ है। और आज इस साल को मिला के उन्हें पूरे 5 साल हो गए जेल में विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट गिविंग एनी बेल टू हिम। और तो ये कभी कभार आपको सोचने में मजबूर करता है कि सरकार कैसे काम करती है और किन लोगों के हित में काम करती है। और कभी कभार ऐसा लगता है कि जब आप सोचने जाते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है या फिर ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है, और मैं उन्हें कोई आइडियलाइज़ नहीं करता या फिर मैं उनको जानता पर्सनली भी नहीं जानता, बट एज अ दिल्ली में था तब ये सब सुना था कि सीए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रही हैं, बहुत सारी स्पीचेस दी जा रही हैं। तो उन स्पीचेस में उनको लेबल किया गया कि वो एंटी नेशनल स्पीचेस दे रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं, और कम्युनल वायलेंस के लिए भी लोगों को भड़काया जा रहा है। वो एक समुदाय से दूसरे समुदाय को लड़ाने की बात कर रहे हैं। तो इतनी सही, तब मैं बहुत छोटा था, 10th क्लास में था आई गेस। 2020 10th क्लास में हम लोग थे, तो उस टाइम सुनने में आता था कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। और इन लोगों की वीडियोस जैसे उमर खालिद, कन्हैया लाल, इन सब की वीडियोस बहुत वायरल होती थी उस टाइम पे। और कहीं ना कहीं उनकी बातों से लगता है कि एक नेता को ऐसा होना चाहिए, लिटरेट, जो क्वेश्चन कर सके। अगर अपोजिशन में भी लोग होने चाहिए तो ऐसे होने चाहिए जो सरकार से क्वेश्चन कर सके, जो देश के किसानों की बात कर सके, देश के प्राइवेट सेक्टर में लेबर की क्या हालत है या एम्प्लॉयज़ की क्या हालत है उन पे बात कर सके, जो एक्चुअल मुद्दे उन पे बात कर सके, ना कि सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया की बातें, ना कि कम्युनल बातें कि अरे कोई इस एक्सट्रीम ग्रुप का या कोई उस एक्सट्रीम ग्रुप का, इन सब से हटके। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को देख के आप फैसिनेट होते हो कि आप भी बड़े होके इनके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहो, या फिर जो भी फेडरेशंस हैं। अब हमें पता है कि कितनी सारी यूथ विंग्स हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़, हर किसी की यूनिवर्सिटीज़ में होंगी। तो इन लोगों की वीडियोस देख के लगता था कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो इस देश को बचाने के लिए तैयार हैं। तो बट अब स्टिल 5 साल हो गए और अभी भी उन्हें बेल नहीं मिली। और मैं जस्ट न्यूज़पेपर की वो हेडलाइन पढ़ने के बाद कि अभी फिर से डिनाई हो गया, तो मैं देख रहा था, मैं उनके बारे में रिसर्च कर रहा था, देख रहा था, इधर उधर मैं पढ़ा, मैंने इंटरव्यूज़ देखे, उनके पेरेंट्स के इंटरव्यू देखे, उनके फ्रेंड्स के इंटरव्यू देखे, और पूरी स्टोरी कैसे एक इंसान जो इंटरेस्टेड था क्रिकेट में, जो इंटरेस्टेड था देश को बदलने में, देश के जो खामियां हैं उन पे बात करने के लिए, और जो देश को सुधारने के लिए तैयार था, वो आज कैसे हम कह सकते हैं कि अब वो एकदम खामोश कर दिया गया है। इस देश का हर एक पढ़ा लिखा इंसान जो हिम्मत रखता है देश की सरकार से बात करने की या फिर उनसे सवाल करने की, उन सभी को ऐसे ही खामोश कर दिया जाता है। ये कभी कभार अंदर से ऐसा आपको परेशान कर देती है ये बातें कि अगर हमें बोलते हैं एथिक्स एंड वैल्यूज़ में हमें पढ़ाया जाता है कि एक वैल्यू ऐड करना दिखाता है कि आपका कितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन है एक समाज को बनाने में। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो आप अपने आप की ग्रोथ कर रहे हैं, फैमिली लेवल पे फैमिली की हेल्प कर रहे हैं। पर जब समाज में बात आती है, समाज में वैल्यू ऐड करने पे, तो
कहीं ना कहीं डर लगता है कि अगर मैं भी अगर ऐसी कुछ बातें बोलूँ या किसी को इन्फ्लुएंस करूँ या फिर सच्चाई की मांग रखूँ या सच की बात करूँ या फिर सरकार से क्वेश्चन करूँ कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है और इसका कौन जिम्मेदार है। बट इन सब मुद्दों पे बात ना करते हुए आज की मेन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की आइडियोलॉजीज़ को सपोर्ट नहीं करता। मैं तो मेरे लिए सबसे पहले इंसानियत है, फिर देश है, और उसके बाद अगर कोई धर्म आता है तो आज की पॉलिटिकल पार्टीज़ अभी फिर मतलब मैंने क्यों सोचा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो रिसेंटली एक टेररिस्ट अटैक हुआ, उसमें कुछ डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे। मतलब वो सारी आप वीडियो देख सकते हैं कि कैसे ऑपरेट हुआ, कहाँ से वेपन मिले, कहाँ से एक्सप्लोजिव्स मिले, ये सब आप इंटरनेट पे आपको मिलेगा कैसे क्या सब हुआ। ये गलत है, ये होना भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ा तो एक इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर है। दूसरा, हम अभी भी ऐसे रेडिकलाइज लोगों को क्यों नहीं, ये रेडिकलिज्म क्यों बंद नहीं कर पा रहे, तो वो एक अलग मैटर है। बट उसके बाद जो सोशल मीडिया पे जो डिस्कोर्स है, मतलब जो चर्चा है कि पीपल आर टारगेटिंग सम कम्युनिटीज़, अरे भाई क्यों भाई अगर मान लो, मतलब ये बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा बोलना कि मतलब अगर किसी रिलीजन के किसी लोगों ने अटैक किया, वो गलत है भाई, एकदम गलत है, उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे साथ पढ़ने वाला वो लड़का जो उस कमेटी का, वो भी गलत हो गया, या फिर लेबल करना कि ये तो होते ही ऐसे। अरे ये तो मैं पहली बात तो अपने आप को किसी भी धर्म से रिजोनेट नहीं करता कि मैं इस धर्म का या उस धर्म का। मैं बस बात कर रहा हूँ कि ये किसी भी समाज के लिए एक्सट्रीज़म होना ही नहीं चाहिए। अगर तुम एक्सट्रीम हो, चाहे वो हिंदू अगर एक्सट्रीम है तो वो देश के लिए ख़तरा है, चाहे अगर एक मुस्लिम एक्सट्रीम है तो वो देश के लिए खतरा है। हमें लिबरल पीपल चाहिए, जो लिबरल हों, सोशलाइज हों, कम्युनल भी चलेंगे, मतलब पर एक्सट्रीम कम्युनल नहीं। कोई भी आइडियोलॉजी के लोग हों, बट वो एक्सट्रीम ना होके, मतलब एक्सट्रीम नहीं होने चाहिए, वो लिबरल होने चाहिए बहुत ज़्यादा। और अगर वो फॉलो भी कर रहे हैं तो अंधभक्ति से फॉलो ना करें, मतलब उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे उनको यूज़ किया जाता है, कैसे। और फिर सोशल मीडिया का तो आप देख ही सकते हो कि कैसे चर्चाएं चलती है, हम लोगों को पता नहीं होता बट फिर भी हम शेयर कर रहे होते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ें इंसिडेंट हो रही हैं। इससे क्या होता है कि एक तनाव बढ़ता है, और यही बाहर की जो फोर्सेस है वो यही चाहती हैं कि पहले अगर हम एक डेवलपिंग नेशन है और हमें अगर हमारा दबाया जा रहा है तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं सही कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं सुपर पावर बनने की जो रेस है उसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें दबाने के लिए इंटरनल फैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं कि इनको आपस में ही लड़वाओ, या ऐसा कुछ करो कि ये कम्युनिटी इस कम्युनिटी को गाली दे, या ये कम्युनिटी के लोग इस कम्युनिटी को गाली दे। तो इन सब से हमें बचना चाहिए। और फिर मैं फिर से आउट ऑफ ट्रैक चला गया, मतलब मैं फिर उमर खालिद की बात कर रहा था। तो मैंने पढ़ा, मैंने उनकी स्पीचेस देखी, वीडियोस देखी। नहीं आप ऑथेंटिक जिसको भी लगता है कि वो एंटी नेशनल है, मतलब यहाँ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, मेरे यूनिवर्सिटी में भी लोग बोलते हैं कि वो एंटी नेशनल्स हैं और इन लोगों की बात नहीं करनी चाहिए, ये तो देश के गद्दार। अरे आप जाके एक बार ऑथेंटिक सोर्स तो देखो, क्या बात करी है उन्होंने, क्या बोला है स्पीचेस में, किन लोगों की बात कर रहे हैं, तब लेबल करो। वो सबसे पहले एक इंसान है, उसके बाद उसके साथ कोई धर्म, क्योंकि रिलीजन एक बहुत प्राइवेट मैटर है। अगर मेरा रिलीजन है तो ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं मंदिर जा रहा हूँ या मस्जिद जा रहा हूँ तभी वो होगा कि मैं रिलीजियस आदमी। नहीं भाई, मेरे लिए हो सकता है कि मैं कुछ काम रोज़ कर रहा हूँ, वो मेरे लिए पूजा है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो सबकी डेफिनेशंस अलग अलग होती हैं, और बस एक्सट्रीम ना जाओ। और इन दी एंड मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप सभी को इस बारे में, उमर खालिद के केस के बारे में और उसके पीछे क्या हुआ और वो कैसे जेल में है, उनके ऊपर कैसे UAPA लगाया गया और अभी भी उनका ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, तो इन सब के बारे में आपको अवेयर करना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। और मैं चाहूँगा कि आप सभी एक बार उनके बारे में पढ़ें, उनके इंटरव्यूज़ हैं और वीडियोज़ हैं, और उनके मतलब बहुत सारे सोर्सेस आपको डिफरेंट इंटरव्यूज़, स्पीचेस और मिलेगी। एक बार खुद देखो और समझो वो इंसान कहना क्या चाह रहा था। फिर और ये जिस सोर्सेज से आप देखोगे, चेक करो वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, और उसके बाद डिसाइड करो कि क्या वो एक एंटी नेशनल है कि नहीं, और क्या उसे जेल में रहना वो डिज़र्व करता है कि नहीं। क्योंकि
हमारे लिए ये सिर्फ महज 5 साल है मेरे लिए कि मैं यहाँ से यहाँ आ गया। आप लोग आपने स्कूल पास आउट किया होगा, किसी ने कॉलेज पास आउट किया होगा, कोई ना कोई अपनी लाइफ का एक फेज़ जी चुका है और डिफरेंट फेज़ पे गया। बट उसके लिए वो पिछले 5 साल से अपने लाइक उसके पास उसका फ्रीडम नहीं है और वो जेल में है। मतलब कितनी लाइफ उसने अपने जीवन के 5 साल वो गायब हो गया उसके लिए, जिनमें वो क्या कर सकता था, कहाँ से कहाँ जा सकता था, कैसे वो समाज में कंट्रीब्यूट कर सकता था, कैसे अपने लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता था, वो सब खो दिया। उसकी मेंटल स्टेट की तो कोई बात ही नहीं करना चाहता कि उस इंसान के ऊपर क्या बीत रहा होगा। तो इन दी एंड लाइक इस वीडियो के माध्यम से मैं बस अवेयर करना चाहता हूँ कि किसी भी ऑडियंस या किसी भी मतलब आप कभी भी सोशल मीडिया पे कभी भी कुछ देख रहे हो, इंस्टा कहीं भी कोई भी इतने सारे सोशल मीडिया हैंडल है, वहाँ पर अपना एक एक्सट्रीम ओपिनियन मत दो और ना एक एक्सट्रीम ओपिनियन लो। पहले ऑथेंटिसिटी चेक करो, सोर्स की समझो वो कहना क्या चाहता है और कैसे ये आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। और किसी भी तरह के एक्सट्रीम आइडियोलॉजी वाले इंसान से दूर रहो और थोड़े लिबरल बनो, चीज़ें समझना सीखो, क्योंकि ना ही तो ये देश मुझे खैरात में मिला है, ना आप लोगों को ये देश खैरात में मिला है। ये जितना मेरा है उतना आपका है और उतना ही किसी दूसरे जो रिलीजन के लोग हैं उसमें उन्हीं का है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर सिर्फ मेरा है क्योंकि मैं हिंदू हूँ या फिर ये मेरा है क्योंकि मैं मुस्लिम, नहीं। तो एक्सट्रीमिज़म से दूर रहें। और एक और चीज़ है कि देखो, किसी भी इंसान को या किसी भी पूरे कौम को कुछ लोगों की वजह से नहीं बदनाम होना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली लोग होते हैं, ख़राब होते हैं। जैसे कुछ मेरे घर में कुछ लोग कम ख़राब हो सकते हैं, आपके घर में ज़्यादा हो सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पूरा घर ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं है ना कि अगर इनके कौम से किसी ने ये काम कर दिया, रिलीजन के बंदे ने ये काम कर दिया तो वो पूरा रिलीजन ही ख़राब। ऐसा नहीं होता। लाइक हम लोग बहुत हारमोनी से रहते हैं। एजुकेटेड लोग जब ऐसी बातें करते हैं अनएजुकेटेड कि इनको तो ये कर देना चाहिए, वो नहीं, ये कहीं से भी अच्छी नहीं है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है। अगर वर्डिक्ट है, वो मतलब वर्डिक्ट कह रहा हूँ मैं, अगर जांचें बैठी हुई हैं और जांचें चल रही हैं और जब कुछ कंक्लूजन आता है फिर आप अपना ओपिनियन दे सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग जस्टिस सर्व होगा। बट उससे पहले किसी के बारे में कोई भी धारणा बनाना अच्छी नहीं है। अगर मान लो इतने सारे रेप होते हैं, कई तो हिंदू रेपिस्ट लोग होते हैं, तो उसकी वजह से सारे हिंदू रेपिस्ट हो गए क्या? हाँ, नहीं ना, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा मतलब एक एक्सट्रीम ओपिनियन किसी भी कॉम या रिलीजन के लिए नहीं फॉर्म करना चाहिए। और बी अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग कि क्या हो रहा है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा लोगों को कोसें या लोगों की बड़ाई करें, पर हमें पता होना चाहिए एक्चुअल में चीज़ें क्या हो रही हैं। अगर बी अ क्रिटिकल थिंकर, डोंट बी अ स्टूपिड जस्ट अ गाय हु इज़ जस्ट फिलिंग देयर वोटिंग लिस्ट। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ।